2022-23 के लिए कि कर्नाटक के अध्यक्ष बने अर्जुन रंगा। अर्जुन रंगा को 2022-23 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ की कर्नाटक राज्य परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। वह ऑल इंडिया अगरबत्ती मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (AIAMA) के वर्तमान अध्यक्ष भी हैं। वह पहले वर्ष 2017-18 में की मैसूर जोन के अध्यक्ष थे। श्री विजयकृष्णन वेंकटेशन को नए उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। DSPMF ने लॉन्च किया निफ्टी SDL प्लस GSEC जून 2028 30 रेशियो 70 इंडेक्स फंड। DSP इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स ने DSP निफ्टी SDL प्लस GSEC जून 2028 30 रेशियो 70 इंडेक्स फंड लॉन्च करने की घोषणा की है। यह एक ओपन एंडेड टारगेट मैच्योरिटी इंडेक्स फंड है जो जून 2028 में लगभग 6 साल बाद मैच्योर होगा। पोर्टफोलियो को केवल सरकारी प्रतिभूतियों में सरकारी प्रतिभूतियों 1 और राज्य विकास ऋण SDLS के बीच 70-30 के विभाजन के साथ निवेश किया जाएगा। स्कॉट स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग में आंध्र प्रदेश ने बरकरार रखा शीर्ष स्थान। आंध्र प्रदेश सरकार ने एक बार फिर स्कॉट स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 में शीर्ष स्थान हासिल किया है। पश्चिम बंगाल दूसरे स्थान, उड़ीसा तीसरे स्थान, गुजरात चौथे स्थान, महाराष्ट्र पांचवें स्थान और तेलंगाना छठे स्थान पर रहा। आंध्र प्रदेश ने पुलिस और सुरक्षा, कृषि, जिला प्रशासन और ग्रामीण विकास में भी शीर्ष स्थान हासिल किया। श्रीसंत ने की प्रथम श्रेणी क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा। मार्च 2022 में लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन एस। श्रीसंत ने लेस देन स्पैन ग्रेटर देन घरेलू क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की। उन्होंने भारत के लिए 27 टेस्ट और 53 एक दिवसीय मैच खेले, जिसमें उन्होंने क्रमशः 87 और 75 विकेट लिए। उन्होंने 10 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 7 विकेट भी लिए हैं। BCCI ने अगस्त 2013 में स्पॉट फिक्सिंग कांड के बाद अजीत चंदीला और अंकित चौहान के साथ श्रीसंत पर प्रतिबंध लगा दिया था। अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस 10 मार्च 2022 को महिला न्यायाधीशों का पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। अप्रैल 2021 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इससे संबंधित प्रस्ताव पारित करने के बाद पहली बार इस दिन का आयोजन किया गया और इसे मनाया गया। इसका उद्देश्य महिला न्यायाधीशों द्वारा किए जा रहे प्रयासों और योगदान को पहचानना है। यह दिवस उन महिलाओं और लड़कियों को भी सशक्त बनाता है जो इस समुदाय में जज और लीडर्स बनने की महत्वाकांक्षा रखती हैं। रत्नाकर शेट्टी की आत्मकथा ऑन बोर्ड का विमोचन। मार्च 2022 में एक प्रशासक के रूप में रत्नाकर शेट्टी के अनुभवों का एक आत्मकथात्मक लेख ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन BCCI नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। शेट्टी मुंबई क्रिकेट संघ की सेवा करने के बाद BCCI के पहले मुख्य प्रशासनिक अधिकारी बने। MCA, BCCI और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के पूर्व अध्यक्ष शरद पवार ने पुस्तक का विमोचन किया। चंद्रयान 2 स्पेक्ट्रोमीटर ने किया पहला प्रेक्षण। लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन इसरो लेस देन स्पैन ग्रेटर देन के अनुसार चंद्र एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन एक्सप्लोरर 2 ने कमजोर चंद्र लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन एक्सोस्फीयर लेस देन स्पैन ग्रेटर देन में ऑर्गन 40 के वैश्विक वितरण का अपनी तरह का पहला लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन फ्रैक्शन लेस देन स्पैन ग्रेटर देन किया है। चेस 2 चंद्रयान 2 मिशन पर एक क्वाड्रापोल मास स्पेक्ट्रोमीटर है। ये लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन फ्रैक्शन लेस देन स्पैन ग्रेटर देन चंद्र एक्सोस्फेरिक प्रजातियों की गतिशीलता के साथ साथ रेडियोजेनिक गतिविधियों पर अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। NINL को टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए सरकार ने किए स्पा पर हस्ताक्षर। सरकार ने कर्ज में डूबी नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड को 12,100 करोड़ रुपए में बेचने के लिए टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स के साथ एक शेयर खरीद समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। रणनीतिक विनिवेश प्रक्रिया के अगले और अंतिम चरण में ओडिशा में स्थित संयंत्र को टाटा समूह की कंपनी को सौंप दिया जाएगा। नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड 4 CPSE केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम और इन्फोसिस बनी इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम ओपन की प्रायोजक।
इन्फोसिस और इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम ITHF ने एक बहुवर्षीय परिवर्तनकारी सहयोग की घोषणा की है। यह लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन इन्फोसिस लेस देन स्पैन ग्रेटर देन को ITHF का आधिकारिक डिजिटल इनोवेशन पार्टनर और संगठन के वार्षिक लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन ATP लेस देन स्पैन ग्रेटर देन टूर टूर्नामेंट का शीर्षक प्रायोजक बनाता है। इन्फोसिस डिजिटल इनोवेशन और निरंतर जुड़ाव के लिए इन्फोसिस टेनिस प्लेटफॉर्म का लाभ उठाएगी। इन्फोसिस के CEO सलिल पारेख NARCL में 5% हिस्सेदारी हासिल करेगा ICICI बैंक। ICICI बैंक ने नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड NARCL में एक समझौते या निवेश पर हस्ताक्षर किए हैं। NARCL एक परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी है जिसे 2021 में निगमित किया गया था। बैंक NARCL में 5% तक इक्विटी होल्डिंग का अधिग्रहण करेगा, जिसमें किश्तों में 137.5 करोड़ रुपए तक की नकद राशि होगी। इक्विटी निवेश किश्तों में होगा, जिसमें पहली किश्त 31 मार्च 2022 तक दी जाएगी। सरकार ने किया अजय भूषण पांडे को NFRA प्रमुख नियुक्त। सरकार ने पूर्व वित्त सचिव अजय भूषण पांडे को 3 साल की अवधि के लिए राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण NFRA का अध्यक्ष नियुक्त किया है। 1984 बैच के महाराष्ट्र कैडर के IAS अधिकारी पांडे फरवरी 2021 में राजस्व सचिव के रूप में सेवानिवृत्त हुए। राजस्व सचिव बनने से पहले वह भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के मुख्य कार्यकारी अधिकारी थे। अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग और किडेक्स के बीच साझेदारी। अटल इनोवेशन मिशन एम नीति आयोग ने किडेक्स वेंचर प्राइवेट लिमिटेड के साथ साझेदारी की घोषणा की है। उन्होंने एम के प्रमुख कार्यक्रमों और टिंकरप्रेन्योर और ATL मैराथन और अन्य समान ATL संबंधित चुनौतियों की मेजबानी के लिए किडेक्स के मौजूदा प्रौद्योगिकी मंच और IKIGAI और का लाभ उठाने के लिए साझेदारी की है। कार्यक्रम पूरे भारत में एम नेटवर्क पर 1 करोड़ से अधिक स्कूली छात्रों के लिए उपलब्ध होंगे। भारतीय रेलवे का पहला गति शक्ति कार्गो टर्मिनल किया गया शुरू। पूर्वी रेलवे के आसनसोल डिवीजन ने झारखंड के थापर नगर में मैथन पावर लिमिटेड की निजी साइडिंग को सफलतापूर्वक शुरू कर दिया है। दिसंबर 2021 में GCT नीति के प्रकाशन के बाद से भारतीय रेलवे में यह पहला ऐसा गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल है। मैथन विद्युत परियोजना वर्ष 2009 में शुरू की गई थी और विद्युत उत्पादन वर्ष 2011 में शुरू किया गया था। MSME इनोवेटिव स्कीम और MSME आइडिया हैथॉन लॉन्च। केंद्रीय MSME मंत्री नारायण राणे ने 10 मार्च 2022 को MSME आइडिया हैथॉन 2022 के साथ MSME इनोवेटिव स्कीम इंक्यूबेशन, डिजाइन और IPR का शुभारंभ किया। यह योजना नवोन्मेष गतिविधियों के लिए एक हब के रूप में कार्य करेगी जिससे लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन व्यवहार्य व्यवसाय प्रस्ताव में लेस देन स्पैन ग्रेटर देन विचारों के विकास को सुसाध्य और मार्गदर्शन किया जा सके जिससे समाज को सीधे लाभ हो। रोल ऑफ लेबर्स इन इंडियाज डेवलपमेंट नामक पुस्तक का विमोचन। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने 9 मार्च 2022 को रोल ऑफ लेबर्स इन इंडियाज डेवलपमेंट नामक पुस्तक का विमोचन किया। इसमें भारत की विकास यात्रा में श्रम के योगदान पर प्रख्यात शिक्षाविदों और चिकित्सकों द्वारा लिखे गए 12 लेख शामिल हैं। गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान ने इस पुस्तक को प्रकाशित किया है। यूनानी चिकित्सा में आहार और पोषण पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित। केंद्रीय आयुष और पत्तन, पोत और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 10 मार्च 2022 को श्रीनगर में और अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण के लिए यूनानी चिकित्सा में आहार और पोषण और पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। उन्होंने घोषणा की कि यूनानी चिकित्सा के क्षेत्रीय अनुसंधान संस्थान को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। सत्र में 2 यूनानी पुस्तकों का विमोचन हुआ। भारतीय मानक ब्यूरो और IIT रुड़की के बीच समझौता। भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने IIT रुड़की में BIS मानकीकरण चेयर प्रोफेसर की स्थापना के लिए 10 मार्च 2022 को IIT रुड़की के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
मानकीकरण और अनुरूपता मूल्यांकन पर गतिविधियों के लिए संस्थान में बिस द्वारा स्थापित यह पहला मानकीकरण चय होगा। समझौता ज्ञापन मानकीकरण और अनुरूपता मूल्यांकन के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास की सुविधा प्रदान करेगा। की ने दी HSBC के निवेश की $425 मिलियन की खरीद को मंजूरी। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की ने HSBC द्वारा इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट लिमिटेड म्यूचुअल फंड के निवेश प्रबंधक के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है। $425 मिलियन के सौदे में HSBC अपनी मूल कंपनी फाइनेंस होल्डिंग्स लिमिटेड LTFH से इकाई खरीदना शामिल है। अधिग्रहण HSBC एसेट मैनेजमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से निष्पादित किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बुक पुरस्कार 2022 के लिए लंबे समय से सूचीबद्ध टॉम्ब ऑफ सैंड। गीतांजलि श्री का अनुवादित हिंदी उपन्यास टॉम्ब ऑफ सैंड मूल रेत समाधि से अनुवादित अंतर्राष्ट्रीय बुक पुरस्कार 2022 के लिए लंबे समय से सूचीबद्ध है। इसका अनुवाद डेजी रॉकवेल ने किया है। यह एक 80 वर्षीय महिला की कहानी है जो अपने पति की मृत्यु के बाद उदास रहती है। यह पहली बार है जब किसी हिंदी उपन्यास के अनुवादित पाठ को पुरस्कार के लिए लंबे समय से सूचीबद्ध किया गया है। निर्यातकों के लिए मार्च 2024 तक बढ़ाई गई ब्याज सब्सिडी योजना RBI